हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 into 10 की पावर -16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेटा यहाँ पर इस सॉल्युबिलिटी का वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आखिर ये सॉल्युबिलिटी कह क्या रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब समझिए कि कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट के अंदर, कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट के अंदर, यहां मैं लिख देता हूं, कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसका जो डिसॉल्व होने वाला अमाउंट है, इसी अमाउंट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, यहां पर उसको हम सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सॉल्युबिलिटी को जिस कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी कांस्टेंट को हम यहां पर क्या बोल देते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहां पर हम बोल देते हैं। तो अगर मैं यहां पर CuS की बात करूं, तो ये CuS किस में ब्रेक डाउन होता है, Cu2 प्लस प्लस का S2 माइनस में ब्रेक डाउन होता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को मैंने S माना हुआ है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बेटा S होगी, क्योंकि इन दोनों की स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर KSP की बात करूं, KSP की बात करूं यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, ये S इंटू ये S मल्टीप्लाई विद S, सो KSP यहाँ पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास S स्क्वायर। अब आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज क्या दे दिखी है कि आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है बेटा, 6 into 10 की पावर -16 इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। तो अब अगर मेरे को यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका रूट करूंगा, तो 6 into 10 की पावर -16 का रूट करूंगा तो ये आएगा 2.45 into 10 की पावर -8, यहां पर आप लोगों के पास ये आ जाएगा। अब भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, यानी ये जो आप लोगों के पास आया है ये आप लोगों का मोल पर लीटर में आता है। क्यों, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सिमिलर टू मोलरिटी होती है, सिमिलर सिमिलर टू मोलरिटी, सिमिलर टू मोलरिटी। और मोलरिटी का आप लोगों को सीधा सा मीनिंग पता है कि जितने मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, मोलरिटी ही बोलते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter volume of solution, in per liter volume of solution, per liter volume of solution known as molarity। और ये मोलरिटी किसके इक्वल मानी जाती है बेटा, आपकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल यहां पर कंसीडर की जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा यहां पर समझ में आया होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ था नहीं, बेसिकली छोटा सा आप लोगों का एक कंसेप्ट था। अगर आप लोगों को वो कंसेप्ट समझ में आया है तो बहुत बेहतरीन है बेटा आप सभी के लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।